दलित सीजीआई बनते ही हुआ बड़ा अपमान, सबके सामने जताया अफसोस, सुनकर सब रह गए हक्के बक्के। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस बात को आप बखूबी जान पा रहे हैं कि देश के दूसरे दलित और पहले बुद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भूषण कुमार गवई बन चुके हैं, जिनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। और इसी मसले के आधार पर भूषण कुमार गवई इनके जरिए जब अपने गृह प्रदेश महाराष्ट्र में वो सबसे पहली मर्तबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद आते हैं, जो प्रोटोकॉल के चलते जो कहने की सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो कहने की नहीं मिलते हुए दिखाई दी, उसके बाद इससे तमाम मसले को लेकर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण कुमार गवई इन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपके साथ रूबरू करते हैं। उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, भूषण कुमार गवई इन्होंने इस बात को लेकर साफ किया कि जब महाराष्ट्र में पहली मर्तबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं तो क्या ये बात आवश्यक नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी जो महाराष्ट्र के उन्हें उनकी मौजूदगी जरूरी है, या फिर इस बात की जरूरत महसूस नहीं की जाती कि महाराष्ट्र के जो डीजीपी है उनको वहां पर उपस्थित होना चाहिए, या फिर ये बात तक नहीं समझ आ रही कि महाराष्ट्र के साथ साथ बात अगर मुंबई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद है तो मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके प्रोटोकॉल के चलते अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। अगर उन्हें ये बात भी अगर जरूरत नहीं समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से ही उनको इन तमाम चीजों को लेकर सोचना समझना चाहिए। तमाम कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या फिर विधायिका हो, इन तीनों को एक दूसरे का सम्मान करना ये काफी ज्यादा आवश्यक है, जो लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा महसूस करने वाली और इसे महफूज रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं होने को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण कुमार गवई ने जो नाराजगी जताई है और नाराजगी के मद्देनजर रखते हुए सबके सामने इस बात को लेकर साझा की है कि जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी हो या फिर डीजीपी महाराष्ट्र के हो या फिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो, इनकी मौजूदगी नहीं होने के पीछे आखिर क्या कुछ वजह है। वजह के आधार पर इस तरीके से भी चीजें देखी जा सकती है कि दूसरे दलित और पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के कारण, दलित समाज से ताल्लुकात रखने के कारण, जातिवादी मनुवादी सोच के चलते अनेकों प्रकार के मसलों को ध्यान में रखते हुए क्या जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण कुमार गवई इनके प्रोटोकॉल के मद्देनजर रखते हुए इनकी उपस्थिति जानबूझकर नहीं दी गई है। तमाम लोगों को जो मौजूदगी होनी चाहिए थे वो कहने कहीं इस जातिवादी मनुवादी सोच के तहत तो नहीं, या जानबूझकर इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया गया है। ये तमाम सवाल अब वक्त के मुताबिक खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी नाराजगी भूषण कुमार गवई इनके जरिए साझा की गई है। ये बात साबित होती है कि देश के 75 साल होने के बावजूद इस देश में भारतीय संविधान जिस तरीके से लिखा गया और जो हक अधिकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान में दिया, जिस मुताबिक यहाँ तक ये चीजें संभव हो पाई कि देश के अंदर दूसरी बार दलित जो मुख्य न्यायाधीश बन पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तक के बुद्धिस्ट होने के बाद पहले बुद्धिस्ट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन जाति जो छोड़ने का, भूलने का और खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो आप कितने भी देश के बड़े से बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन जाति आपके साथ हमेशा से ही बरकरार रहती है। और इस तरीके के हुए इस अपमान को लेकर कहीं ना कहीं अपने शब्दों में नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो भावना व्यक्त करने का काम किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए, निश्चित ही उसे महसूस किया जा सकता है। देश के अंदर अनेकों प्रकार के होने वाले तमाम जो अन्य अत्याचार है, जहां पर दलितों को घोड़ी चरने पर मारा जाता है, पानी के पीने के मटके को हाथ लगाने पर मारा जाता है, दलित समाज से आने वाले तमाम महिलाओं के साथ आए दिन होने वाले अन्य अत्याचार, उनके साथ होने वाले दुष्कर्म थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे हालातों में भी जब अनेकों परिस्थितियों से जूझकर
जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में दलित समाज का व्यक्ति जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है और अपने प्रदेश महाराष्ट्र में पहली मर्तबा आता है, जो प्रोटोकॉल जिस मुताबिक उन्हें मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता। सरकारी गाड़ियों के आधार पर जो कहने के उनको मान सम्मान देना चाहिए वो तक चीजें उनके लिए मुहैया नहीं हो पाती। तो आखिर ऐसे मनुवादी जातिवादी सोच को लेकर और जो अपमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका हुआ, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जानबूझकर इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया गया है? तमाम प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।